नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे नए प्रोजेक्ट के लिए। भी नया नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको फिर से रिवील करने जा रहे हैं। लगभग साल भर के आसपास हो गया है, उससे ऊपर हो गया है, तो हम वहाँ जाके पूरा दिखाते हैं। तो आज हम वैसे बता देता हूँ, वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 के बारे में हम आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से, जो कि आप देख रहे हो उसका जाना पहचाना आपका रूट है ये हमारा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो हम जा रहे हैं सेक्टर 88A और B पे, तो इसको हम गोल चक्कर को क्रॉस करते हैं। ये मेट्रो का रूट है, जैसे मैं बताया। लेफ़्ट में जाएंगे तो मानेसर चले जाएंगे, और राइट में घूम के जाएंगे तो आप NH 48 पे चले जाएंगे। इस तरीके से जा रहे हैं, और यही मेट्रो का जो रूट है अपकमिंग, जो आपका न्यू गुड़गांव के लिए मेट्रो आनी है। और राइट में जो है ये पूरा सेक्टर 36A लगता है। जैसे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैक्स 361 की, तो वो यहीं पे आ रहा है। लेफ़्ट में मेरा 88 सेक्टर आता है, जो कि कॉमर्शियल है और शानदार है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मेरे राइट में गुड़गांव, दिल्ली NCR क्या, नॉर्थ इंडिया क्या, या गुड़गांव क्या, या इंडिया क्या, सबसे पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा, ग्लोबल सिटी, जो गवर्नमेंट ला रही है। सिंगापुर और दुबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रही है, और अभी जल्दी उसके ऑप्शन भी शायद हो जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो बड़ी ज़ोर शोर से चल ही रहा है। ये देखोगे नहीं, राइट में जो जंगल है आपके, ये देखिए, तो ये है सारा ही आपका ग्लोबल सिटी का एरिया आता है। तो आज हम, क्योंकि एक मेरे लिसनर थे, तो उन्होंने, एक जो व्यूअर थे, सॉरी, देखने वाले, उन्होंने कहा कि एक बार आप बने, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें चेंजेज आई हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेज आए हैं, जो कि उस एरिए में या वाटिका इंडिया नेक्स्ट का जो दुर्भाग्य था, या उसको प्रोजेक्ट को फेल करने में जो बहुत बड़ा रोल था, तो उसको शायद रिजॉल्व किया जा रहा है। तो हम उस पर जाएंगे। तो आज मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर 88B पे नहीं जा रहा हूँ, तो मैं आज उस टाउनशिप के बारे में एक्सप्लोर करूँगा। क्या रेट है, क्या रिविल है, क्या चीज़ें हो रही हैं, जोनिंग है या नहीं है, रजिस्ट्री है या नहीं है, सब चीज़ें कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें बताई जाए। तो चैनल को लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर आप NH 48 से आ रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे का यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब हम ये पटौदी वाला फ्लाईओवर है, इसको जब जैसे ही नीचे उतरे तो लेफ्ट हैंड साइड में 88A आ जाता है, सेक्टर पहला, और जो राइट में है वो 37C और D आता है। तो ये आप जब द्वारका एक्सप्रेसवे से या NH 48 से आए ना दिल्ली की तरफ से, तो आपको यहाँ से ये वाला जो कट है, इससे नीचे उतरना है वाटिका के लिए। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ये आगे फिर आपको कट मिलेगा नहीं। और जो ये बना हुआ है साइकिल ट्रैक या फ्लाईओवर, ये आपका पटौदी जो 352W नया हाईवे बन रहा है, सुपर हाईवे बन रहा है, वो है। और ये स्टार्ट भी कह रहे हैं कि इस महीने होना था, बट हो सकता है अगले महीने तक ये स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा ना वजीरपुर तक का स्टार्ट था। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, तो ये जो पटौदी हाईवे है, डिवाइडिंग रोड है आपका सेक्टर 88A और 88B का। क्योंकि अगर मैं लेफ़्ट में देखूँ तो मेरा 88A आ जाता है, राइट में हमारा 88B आ जाता है। तो मैं हालांकि 88A और B दोनों के अंदर एक बार आपको जाके दिखाऊंगा। हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं, क्योंकि अभी काम चल रहा है फुल फाइनल, तो उसमें थोड़ा सा रॉन्ग साइड भी चलना पड़ता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई है कि जो ये हाई टेंशन वायर है, इन हाई टेंशन वायरों का काम अब ख़त्म हो गया है। सिर्फ आपकी एक हाई टेंशन की वायर है जो आपकी चल रही है। बाकी ये जो न्यू पोल खड़े किए है ना, तो ये न्यू पोल आपका जो ये वाली जो हाई टेंशन वायर है, ये वाली जो ये जो पिलर लगा हुआ है ना, ये वाली, ये हाई टेंशन वायर शिफ्ट हो जाएगी आपकी। और जो ये नए पिलर लगे हुए हैं ना, बड़े बड़े वाले, ये हाई टेंशन वायर पे शिफ्ट हो जाएगी ये वायर आपकी। तो आपकी जो इंटरनली हाई टेंशन वायर थी, 4 थी, जिसमें से एक का ये कंफर्म हो गया है। तो औरों के भी हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आपका रोड बन रहा है हाईवे। तो अब हम लेफ़्ट में अगर हम देखें, तो अब हम 88 सेक्टर में जा रहे हैं, जो कि वाटिका के प्लॉट। अब नाम का क्या बताऊं मैं आपको, तो नाम वगैरह के लिए भी बड़ी भारी दिक्कत है कि क्या नाम है प्रोजेक्ट का, तो उसको मैं इग्नोर करता हूं। पहले तो यहाँ ऊपर चढ़ते हैं, एंट्री में ये दिक्कत है।
तो यहाँ से हम अब आ गए, ये सीधा हम वाटिका के प्लॉट्स के अंदर ही आ गए। रेजिडेंशियल देखिए 88A ना प्लॉटिंग। तो ये इन्होंने निकाले थे लगभग 3 साल पहले, तो इनका रेरा आ चुका है। और हालांकि ये देखिए पोल है ना, तो ये सारे जो पोल हटवा रहे हैं बिजली के, ये सब वाटिका हटवा रही है। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये हालांकि प्राइवेट बिल्डर है, या ये कह लीजिए कि वाटिका का ही प्रोजेक्ट है एक तरह से, दूसरी कंपनी के नाम से। लेकिन एक चीज़ मेरे को यहाँ थोड़ा अजीब सा लगा है कि यहाँ वाटिका ने इसको बिल्कुल मतलब कूड़े में डाल दिया है। कूड़ा तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि काफ़ी हद तक इन्होंने सफाई वगैरह नहीं कर रहे हैं, जैसे वाटिका 82 83 में करते रहते थे। तो ये आगे काम चल ही रहा है, ये बिल्डर फ्लोरो का ही काम चल रहा है। तो यहाँ अब ये देखिए, मैं अब इनके बीच से जा रहा हूँ। तो जो एक तो ये हाई टेंशन वायर आप जो देख रहे हैं ना छोटी वाली, इसका सुनने में आ रहा है कि अंडरग्राउंड हो जाएगी ये। तो काफ़ी बड़ी ये रोड वगैरह भी इन्होंने बनाया नहीं, बट ये रेरा आ गया तो यहाँ फ्लोर बनाना अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो रजिस्ट्री तो आई थिंक स्टार्ट हो चुकी होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, नाला बना रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे नाला वगैरह बना रहे हैं। तो आगे तो इनकी प्लॉटिंग तो है लेफ्ट में, और इसके है ना उधर उस दूसरी तरफ आप देखोगे ना, तो वो है अपना रहेजा के प्लॉट्स हैं। ये काम वगैरह तो चल रहा है। अब ये कैसा चल रहा है, ये एक पार्ट है। ये देखिए ना, अभी तो रोड वगैरह बने नहीं हैं, तो बट ये है कि पेमेंट वगैरह तो ये मांग ही रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ये भी एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मतलब अब ये पता नहीं वाटिका कर रहा है या, क्योंकि वाटिका भी अपने फ्लोर ला रहा है ना। अच्छा, यहाँ और बिल्डरों का भी बड़ा वो है इंटरफेयर, कोलिब्रेशन वगैरह ना। तो ये आपका, ये एक्चुअली छोटा पैच है, तो इसमें आपका 180 गज से 270 गज के प्लॉट्स हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये इस तरीके से मतलब वाटिका इंडिया नेक्स्ट की तरह ही है ये। और एंट्री मैंने आपको दिखाई है, वही एंट्री आपकी आनी है। तो अब यहाँ से चलते हैं हम, एग्जिट करते हैं अब आपकी, यहाँ से हम बाहर की तरफ। तो प्राइस यहाँ जो चल रहा है लगभग 1,85,000 रुपये गज के आसपास का प्राइस है यहाँ पे, जो कि ट्रांजैक्शन का रेट बताते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी है। और यहाँ भी ट्रांसफ़र केस आपको मिलेगा। तो अभी रजिस्ट्री वगैरह आई नहीं, यहाँ काम देखिए ये और भी चल गया है। तो काम तो स्टार्ट हो चुका है। अब ये प्राइवेट बिल्डर, मतलब प्राइवेट क्या कि इन्होंने ना लेबरनाम और जैक और कई बिल्डरों को इन्होंने दिया हुआ है। इस प्लॉटिंग में तो ना बहुत गेम हुए थे, मतलब ये मैं एक ब्रोकर भाई का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने भी कस्टमर को बड़ा धोखा दिया, कैंसिलेशन की है। तो इस प्रोजेक्ट में तो खैर बहुत गलत काम हुआ था। लेकिन ये था कि हाँ, हमने अपना काम था कि हमारे जो क्लाइंटेज थी, हमने उनको फेयर डील दे के और उनको ख़त्म किया। हमने गेम नहीं खेला, अदरवाइज लोगों ने बहुत गेम खेला, क्योंकि ये 80,000 रुपये की बुकिंग शुरू थी, 82,000 रुपये की। और उसके बाद फिर रेट बढ़ गए काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने कैंसिलेशन करके रेट पैसे करो ये, क्योंकि उस टाइम रेरा नहीं था, तो रेरा बाद में आया है। तो ये आपकी एंट्री होगी यहाँ से। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट 88 का वाटिका का। और ये पूरा आ गया आपका अपना पटौदी हाईवे आ गया पूरा ही। और ये पटौदी हाईवे है। और ये देखिए आपका ना, अब आप यहाँ हम गाड़ी को बीच में खड़ी करते हैं, तो हम ये अब दिल्ली की तरफ मूव हो जाएंगे। इधर ये 88 सेक्टर का प्रोजेक्ट आ गया, इधर ये 88B का आ गया। तो अब हम चलते हैं 88B में। और जो ये हाई टेंशन वायर है, ये वाली मेरे ऊपर बिल्कुल ये चेंज हो रही है, ये कंफर्म है चेंज हो रही है, कोई डाउट नहीं है। पोल गड़ चुके हैं और कभी भी अब शिफ्ट पे आ जाएगा। और जो ये अगले वाली है हाई टेंशन वायर, ये वाली भी आपकी चाहिए, ये अंडरग्राउंड हो रही है। ये वाली ना, जो ये पोल अभी फ़िलहाल गाड़े इन्होंने, ये वाले ये अंडरग्राउंड हो रहे हैं। और जो ये वाला पोल है पीछे जो बड़ा सा दिख रहा है, ये एज इट इज़ रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो अगर आपको पटौदी जाना या NH48 की तरफ जाना, तो इसको आप अंडरपास यूज कर सकते हो। बट मेरे को अभी जाना है 88B में। हालांकि मैं उधर से ले सकता था, लेकिन अभी रोड प्रॉपर नहीं बने होने की वजह से, तो अभी हमें ऐसे ही जाना पड़ता है, कोई लेफ़्ट कोई राइट इस तरीके से। तो ये हम आ गए अपने द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पे। तो आपको सर्विस लाइन ही चलनी है, जैसे मैंने बताया था ना, उस फ्लाईओवर से जैसे नीचे आओगे, अगर आप वाटिका की तरफ से आ रहे हो तो सर्विस लाइन ही रखेंगे आप, मजबूरी है।
लेकिन आप NH48 से आ रहे हैं तो वहाँ से एग्जिट करके आपको सर्विस लाइन ही लेनी पड़ेगी। तो मेरे जो लेफ़्ट में आप देख रहे हो ना, लगभग ये वाटिका ही है। और ये कैचर से थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि ये फेक डील देते हैं और फिर आपको मिसगाइड कर देते हैं। मैं इनसे कभी भी, क्योंकि देखिए आप पैसा लगा रहे हो यार, आपको पता नहीं कौन किस को आपकी इनपुट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये टेम्परेरी एंट्री है फिलहाल, या ये 24 मीटर रोड आएगा अपकमिंग, जैसे ये जो अभी दिखाई दे रहा है ना। यहाँ से आपकी एंट्री हो गई और ये लेफ्ट में मेरे SCO है और ये रोड बंद हो जाएगा। यहाँ भी SCO है तो ये रोड बंद हो जाएगा और यहाँ से जो 24 मीटर रोड है इस पे हम चलेंगे वाटिका के SCO। ये सेल्स ऑफिस सब वाटिका का नहीं है एक भी, ये सब ब्रोकर ने बनाए हुए हैं सेल्स ऑफिस के नाम से। तो जो आदमी अपना नाम उजागर करके नहीं बेच रहा, तो आप समझ लो वो कुछ ना कुछ तो गेम आपके साथ कर रहा है। तो वो थोड़ा सा, ये जितने भी टेंट आपके लगे हैं वाटिका का एक भी नहीं है, ये सब ब्रोकर के टेंट है। ब्रोकर ने यहाँ टेंट लगाए हुए हैं। तो ये आपका टेम्परेरी रोड है, इसको परमानेंट ना समझे। तो हाँ, वो कैचर की बात कर रहा है, जो बाहर खड़े लोग बच्चे हैं उनके लिए तो क्यों, देखिए आपकी प्राइवेसी लीक होती है। आप जर्नली कह दो मेरे तो फलाना इतना पैसा है जी, आप तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। ये चीज़ आप सीखनी है तो दिल्ली मुंबई के जो पुराने रईस हैं उन लोगों को, वो एक्सप्लोर नहीं करते अपनी चीज़ों को, वो पहले समझते हैं फिर ये। अब ये देखिए ATS हैज बीन एग्जीक्यूटिव वाटिका लिमिटेड रेडी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए यहाँ भी ये फ्लोर्स हैं, ये आपका J ब्लॉक आता है। तो यहाँ प्राइवेट बिल्डर ने लिए हुए 4S ने, तो वाटिका के भी आएंगे, बट अभी ये 4S के हैं। ये सैंपल बना रहे हैं, वो जो सामने सैंपल बन रहा है 4S का है। बाकी दूसरे बिल्डर का भी है, आइवरी वगैरह का, ऐसा नहीं है, सारा ही 4S का है। और ये जो सामने फ्लोर बन रहे हैं ग्राउंड स्टिल्ट +3 के, ये बहुत शानदार है। ये वाटिका के हैं जी, सबसे पहले यहीं था। तो ये 24 मीटर रोड आ गया आपका। तो चलते हैं अब आगे, चल के देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वाटिका के पेपर्स की तो देखो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जोनिंग तो शायद यहाँ भी नहीं आई है और रजिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बट जो अभी ये कंस्ट्रक्शन अगर आप देख रहे हो ना, तो ये आपके प्राइवेट बिल्डरों का कंस्ट्रक्शन है। तो अब यहाँ इसको एक्सप्लोर करें तो जो ये वाली हाई टेंशन ये नहीं हटेगी, पहले वाली आप इधर से आते हो तो। उसके बाद आपकी 3 आती है, तो 2 छोटी है, उनके चांसेस है कि वो बेसमेंट अंडरग्राउंड आएंगी। और जो बड़ी वाली है उसके लिए आपने पोल देख ही लिए हैं। तो मैं पहले जा रहा हूँ आपको दीनदयाल प्लॉट्स में। तो एक एंट्री आपकी यहाँ से आती है, तो मैं दीनदयाल प्लॉट्स में एंट्री कर रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ ना अदर लैंड भी बीच में है। तो अदर लैंड के लिए आप ये नेगेटिव ना हो कि यार गांव वाला है यार, ये नहीं। एक्चुअली रूल है हमारे यहाँ कि हम एक गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट करके नहीं देती है, तो आपको वो परचेज ही करनी पड़ेगी, इसलिए आपको अदर लैंड दिखाई देती है। अब जैसे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, तो ये एक्चुअली सब बिल्डर बना रहे हैं। तो अब रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं तभी तो बना रहे होंगे ना नक्शा पास करके। तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये आपका 24 मीटर रोड आ गया एक और क्लियर नहीं है 24 मीटर रोड, हालांकि गवर्नमेंट ने क्लियर करके देने। ये वाटिका का सोवरियन फ्लोर जो लिखे हुए वाटिका के फ्लोर्स आने हैं। ये एस्पिरेशन है जो वाटिका के दीनदयाल प्लॉट्स, ये वहाँ की कहानी है सारी, ये उन लोगों की है। बट इसके साथ रेलवे लाइन बिल्कुल साथ से स्ट्रीक निकल रही है और अपर द्वारका एक्सप्रेस से भी ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये जो हाई टेंशन वायर है ये चेंज हो जाएगी। देखिए इसके लिए पोल भी गड़ चुके हैं। ये देखिए, ये हाई टेंशन वायर चेंज हो जाएगी। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है कि हाई टेंशन वायर यहाँ से चेंज हो रही है। काम चल रहा है लगातार। ये देखिए जो लेबर खड़ी है, ये जो सामान पड़ा है, ये सब इसी हाई टेंशन के पोल के लिए ही डाला है। ये जैसे लेबर वगैरह काम कर रही है ना, तो ये इन लोगों के लिए। तो ये जो रोड है, अब ये जैसे ये रेलवे लाइन है और इसी के साथ ये रोड आता है, ये रोड आपका दीनदयाल का है। और ये जो ब्लॉक है वो A आता है। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, खैर हालांकि मजबूरी है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये अंडरपास, ये देखिए, ये किस लिए है? ये आपका वो जगह है जो गवर्नमेंट अगर पानी वगैरह भर जाता है तो उसके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है, रेलवे लाइन को खतरा ना होती, ये वो रास्ता है। तो ये A ब्लॉक से हम अब एग्जिट करते हैं। तो छोटी लाइनों का तो मेरे को देखो लग नहीं रहा अभी भी कि ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो वहाँ पोल भी लगाए हैं। तो अगर पोल भी इन्होंने लगाए हैं तो फिर छोटी लाइन का हटने का चांसेस तो अभी कम है, क्योंकि ये छोटी लाइन की वैसे मैं बता दूँ आपको एज भी हो चुकी है। टाइम पीरियड होता है, जैसे काफ़ी साल होते हैं, तो वो टाइम पीरियड भी हो चुका है।
बट फिर भी ये वैसे हट रही, पर गवर्नमेंट का वही बात है ना, जिंदा हाथी लाख का मरा 1.25 लाख का, तो वो कहावत यहीं आती है कि वैसे गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है लेना देना, बट अगर इनको कुछ हो गया तो फिर से मतलब बिल्डर के ऐसा हो जाएगा जैसे पता नहीं आपने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। तो ये आपकी वैसे टाउनशिप की बात करें तो लगभग 300 एकड़ की ये कहते हैं। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं अभी, तो ये आपके बिल्डर वाटिका बिल्डर फ्लोर यहाँ लाने वाला है, ये देखिए आपके। और ये जो बन रहे हैं ये प्राइवेट बिल्डर के बन रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका 3 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़, 2.25 2.5 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है इन्वेस्टमेंट। और फिर आपकी बिल्डर फ्लोर की बात कर रहा हूँ, और फिर आपका 4 प्लॉट साइज के ऊपर बात है। ये सब 12 मीटर के रोड हैं, वहाँ 9 मीटर के रोड थे। तो ये मैं आपको पूरी टाउनशिप का दौरा करा रहा हूँ। बीच में 24 मीटर रोड बहुत है, बट अभी क्लियर नहीं है। ये आपका ये बिल्कुल रोड आपका हिट करेगा आपका सामने द्वारका एक्सप्रेसवे पे, नहीं सॉरी पटौदी हाईवे पे। और ये वाली लाइन का मैं कह रहा था ये हट जाएगी आपकी ना। तो अब प्राइस की बात करें, जो दीनदयाल वाले हैं वो 120 गज से लेकर 180 गज तक जाता है, 179 तक। तो उसका जो प्राइस आएगा वो लगभग आपका 1,60,000 रुपये गज है। यहाँ भी आपका जो अब 300 गज, 250 300 गज से स्टार्टिंग होती है, यहाँ भी रेट आपका लगभग 1,60,000 रुपये गज के अराउंड है। तो मैं आपको ले कहाँ जा रहा हूँ, मैं आपको एक जगह ऐसी लेके जा रहा हूँ जो आपको, एक तो आपका द्वारका एक्सप्रेस से एंट्री है, दूसरी एंट्री और दूसरा थोड़ा काम, दोनों चीज़ मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये आप रोड जो टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक चीज़ तो अब ना वर्ड थोड़ा सा सिलेक्ट कीजिएगा, डिस्प्यूट नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं डिस्प्यूटेड है, नहीं, डिस्प्यूटेड 1 इंच नहीं है यहाँ, मतलब गुड़गांव में आपका डिस्प्यूटेड का कोई लेना देना है नहीं। डिस्प्यूटेड अगर होती तो हम यहाँ खड़े चलते ही नहीं, तो डिस्प्यूटेड नहीं है। बट ये है कि गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया ना, रिक्वायरमेंट वाला, गवर्नमेंट परचेजिंग वाला है वो इशू है। जी ब्लॉक आ गया। तो अब आप कहोगे यार क्या सलाह देते हो, देखो मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ा सा पेशेंस आप रखोगे तो खरीद सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पेशेंस की सारी कहानी है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका अपर द्वारका एक्सप्रेस। तो आप ये जो पोल देख रहे हैं ये देखिए, अभी अपर द्वारका एक्सप्रेस पे हम आ गए। तो ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं आपकी, ये सारा पोल ही आए हुए हैं, और ये पोल आपके यहाँ गड़ेंगे। तो जैसे अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो एक पोल ये है, एक वहाँ है, ये देखो पीछे तक है ना पोल। तो ये काफ़ी पोल आ चुके हैं और यहाँ काम चल रहा है लगातार। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए यार लेके आया था कि ये हमारी डेवलपमेंट है। और ये हमारा अभी ये रेलवे लाइन भी क्रॉस होनी है। तो रेलवे लाइन जब हम क्रॉस करेंगे तो फ्लाईओवर या अंडरपास जो भी बनेगा, गवर्नमेंट ने वो बनाना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए ये पिलर, ये पोल यहाँ तक है, इसको फ्लाईओवर को उधर नहीं मिलेगा। तो ये पोल यहाँ से उससे, ये वाले पोल से शिफ्ट होगा इस पोल पे, और इस वाले पोल से शिफ्ट होगा इस पोल पे। तो ये तीनों आपकी डायरेक्शन है। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो का आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए, लंबी वीडियो नहीं बनाते हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हम वाटिका इंडियन X2 की बात कर रहे हैं। इसमें प्रोजेक्ट का क्या नाम है, हॉरिजन है या एस्पिरेशन है, सब बोलिए, 88A और B सेक्टर का नाम रखिए, बस ये चीज़ है। तो अब इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं, बिल्कुल डेड एंड पे आके, लास्ट में आके। तो इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिएगा और इसी तरीके से मेरे को प्रोत्साहित करते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहूं। और आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।